क्या केवल जन्म लेना ही जीवन है? अगर जन्म ही जीवन होता है तो इतने लोग उदास क्यों हैं? इतनी बेचैनी क्यों है? इतना तनाव, इतना खालीपन क्यों है? हर इंसान जन्म तो लेता है, लेकिन हर इंसान सच में जीता भी है? एक बीज अपने भीतर पूरा जंगल छिपाए होता है, फूल भी, सुगंध भी, फल भी। लेकिन अगर वह बीज कभी मिट्टी में टूटने को तैयार ना हो तो कभी वृक्ष बनवाएगा? ठीक वैसा ही मनुष्य जन्म तो ले लेता है, लेकिन जीवन तभी मिलता है जब अपने भीतर किसी संभावना को जगाता है। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे जन्म और जीवन में क्या अंतर है, बीज किसे कहते हैं, क्यों अधिकांश लोग केवल बीज बनकर ही मर जाते हैं, और कैसे एक नया आंतरिक जन्म संभव है। जन्म के साथ जीवन नहीं मिलता, जन्म के साथ केवल संभावना मिलती है। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इससे गहराई से समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम सब पैदा हुए हैं, हमारा नाम है, पहचान है, रिश्ते हैं, काम है, लेकिन भीतर क्या सच में कोई जीवंतता है? क्या भीतर कोई गीत गाता है? क्या भीतर कोई बसंत खिला है? यह केवल आदतों में ही जी रहे हैं। सुबह उठना, काम करना, चिंता करना, मोबाइल चलाना, थक जाना, सो जाना और फिर वही दोहराओ। यह जीवन नहीं है, यह केवल जीवित रहने की प्रक्रिया है। जीवन तब शुरू होता है जब भीतर चेतना जागती है, जब इंसान पहली बार खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ? क्या केवल कमाना, खाना और मर जाना ही जीवन है? यही प्रश्न आंतरिक यात्रा का द्वार बनता है। मनुष्य की तुलना बीज से करते हैं। बीज में सब कुछ है, लेकिन वह भी संभावना है, वास्तविकता नहीं। फूल छिपे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, सुगंध छिपी है लेकिन अनुभव नहीं होती। इसलिए मनुष्य दुखी है, क्योंकि उसके भीतर बहुत कुछ छिपा है, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ है। और जो भीतर छिपा हो और बाहर ना आ सके, वही पीड़ा बन जाता है। एक कलाकार अगर अपनी कला ना जी पाए तो भीतर घुटन होगी। एक प्रेम से भरा व्यक्ति अगर प्रेम व्यक्त ना कर पाए तो भीतर सूखापन होगा। एक जागृत आत्मा अगर ध्यान तक ना पहुंचे तो बेचैनी बनी रहेगी। दुख का असली कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, दुख का कारण है अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होना। समाज हमें सिखाता है अच्छी नौकरी लो, पैसा कमाओ, प्रतिष्ठा बनाओ, लेकिन यह नहीं सिखाता कि स्वयं को कैसे जाना जाए। स्कूल हमें जानकारी देते हैं, लेकिन जागरूकता नहीं। हम बाहर की दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन भीतर हार जाते हैं। इसलिए इतनी सफलता के बाद भी मनुष्य खालीपन महसूस करता है। खाली के खाली आए और खाली गए, यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने भीतर के फूल को खिलाए बिना ही चले जाते हैं। उन्होंने जीवन को छुआ ही नहीं, वे केवल भीड़ का हिस्सा बने रहे। भारतीय परंपरा में एक शब्द था, द्विज। द्विज यानी दूसरा जन्म, दूसरी बार जन्मा हुआ व्यक्ति। पहला जन्म शरीर का है जो माता पिता देते हैं, लेकिन दूसरा जन्म चेतना का जन्म है। यह जन्म तुम्हें स्वयं लेना पड़ता है। जब पहली बार मनुष्य जागता है, वह भीड़ से अलग होकर अपने भीतर उतरता है। जब पहली बार वह सचेत होकर जीना शुरू करता है,
तभी उसका दूसरा जन्म होता है। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। यह किसी धर्म विशेष की बात नहीं, यह भीतर जागने की प्रक्रिया है। और यही कारण है कि ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। दूसरा जन्म अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। जब तुम सजग होकर जीते हो, तब भीतर परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम क्रोध को देखते हो लेकिन उसमें बहते नहीं, जब तुम अकेले बैठ पाते हो बिना मोबाइल, बिना शोर, जब तुम स्वयं को समझने लगो, तब भीतर एक नया मनुष्य जन्म लेता है। ध्यान का अर्थ अपने भीतर लेना, अपने मन को सुनना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर अचानक प्रकाश फैल जाता है। फिर जीवन बोझ नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। फिर छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती है। हवा, पेड़, आकाश, पक्षियों की आवाज, सब में संगीत सुनाई देने लगता है। जो संभावित है उसे वास्तविक करना होगा, जो स्वप्न है उसे सत्य करना होगा। यही जीवन की पूरी यात्रा है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक संभावना हो। तुम्हारे भीतर एक फूल छिपा है जो खिलना चाहता है, एक गीत छिपा है जो गाया जाना चाहता है, एक प्रकाश छिपा है जो फैलना चाहता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें जागना होगा, दूसरा जन्म लेना होगा। और यही जीवन है। हरे कृष्णा, राधे राधे।